हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चल रहा हूं अभी बिजनेस डेटा, वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग के सब्जेक्ट के ऊपर अंतिम प्रहार की सीरीज़ चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है। आईटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। जल्द से जल्द अपन ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियो भी देख लेना, क्योंकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो को देख के आपको ये तो पता चल गया होगा, चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको डिटेल वीडियो नहीं है हमारे, मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डिटेल में है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मेटा डेटा, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। अब कंसेप्ट क्या कहता है मेटा डेटा का? मेटा डेटा आप इस तरीके से मानिए कि डेटाओं का डेटा है, ठीक है। अब ये किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर जैसे जो हमारी टीओसी होती है, क्या टीओसी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होती है हर बुक के ऊपर। ये जो बुक के ऊपर हर टेबल ऑफ कंटेंट है, यही तो हमारा मेटा डेटा कहला रहा है। ये डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला डेटा है और इसको बिग डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग डेटा, ठीक है। मतलब कि डेटाओं का अगर मेटा एनालिटिक्स की बात करें तो बहुत सारे डेटा के मंच का जब एनालिसिस किया जाता है, इसमें डेटा वेयरहाउस भी आ गए, तब इसको मेटा डेटा बोला जाता है। यानी कि बंच ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द मेटा डेटा। और ये एक तरीके का रोड मैप है उस डेटा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मतलब ये टेबल ऑफ कंटेंट में हमको पता रहता है फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो जैसे ही हम सेकंड पे क्लिक करते हैं, सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, अगर वर्चुअल हो बुक, वरना तो पेज टर्न करना पड़ता है। तो मेटा डेटा का कंसेप्ट क्या कह रहा है? इसे सिंपली डिफाइंड एज अ डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा, द डेटा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अदर डेटा इज नोन एज द मेटा डेटा। फॉर एन एग्जाम्पल इंडेक्स, इसके अंदर भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक का इंडेक्स जो है वो डेटा। ये रोड मैप देता है हमको डेटा वेयर हाउस का, रोड मैप कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है ना। और इट इज अ बंच ऑफ द डेटा है ये भी। इट इज अ डेटा वेयर हाउस डिफाइंड द वेयर हाउस ऑब्जेक्ट्स इज ए काइंड ऑफ अ डिक्शनरी, एक तरीके डायरेक्टरी। डिक्शनरी या डायरेक्टरी दोनों चीज़ें बोल सकते हो। डिक्शनरी के अंदर भी अपन सारे मीनिंग्स देखते हैं और डायरेक्टरी के अंदर भी लोकेशंस हो जाती है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। किसी का मोबाइल नंबर देखना हो, किसी का एड्रेस देखना हो, तो वो दिस काइंड ऑफ डायरेक्टरी और डिक्शनरी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मेटा डेटा कहलाती है। मेटा डेटा की अगर क्लासिफिकेशंस की बात करी जाए तो बिजनेस मेटा डेटा हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है और ऑपरेशनल हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे काइंड ऑफ मेटा डेटा है, लेकिन अगर बिजनेस डेटा की बात करें तो बिजनेस के जो रोड मैप्स हैं, लाइक उनके बिजनेस की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, विजन्स, है ना, वो सारे बिजनेस डेटाबेस में आ जाएंगे। टेक्निकल डेटाबेस की बात करें, मेटा डेटा की बात करें तो इसके नाम से इंक्लूड है कि इसके अंदर नेम ऑफ कॉलम्स, रोज, कितने डेटा की साइज है, कहाँ पर क्या इंक्लूड है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और ऑपरेशनल मेटा डेटा की बात करें तो यहाँ पर करेंसी ऑफ द डेटा, डेटा लाइन, लिनिएज, और डेटा मीन्स वेदर द डेटा इज एक्टिव और आर्चिव्ड। कौन सा डेटा अभी एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, आर्चिव में मीन्स के बैक में हमने उसको कर दिया है। ये ऑपरेशनल मेटा डेटा में आएंगे। अब मैं एक सिंपल से इसकी गणित बता देता हूँ आपको। बिजनेस मेटा डेटा के अंदर जो हमारी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ हैं वो अपन ने इंक्लूड कर दिए। टेक्निकल मेटा डेटा में अपन ने ये बोल दिया कि कितना बड़ा डेटा है, कौन सी साइज़ है, कितने एमबी का है, जीबी का है, टीबी का है, वो डेटा, उसका नाम क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी डेट क्या है, वो सारे टेक्निकल पैरामीटर्स में आ गए। ऑपरेशनल में अभी वर्किंग में कौन सा मेटा डेटा है और ओल्ड कौन सा मेटा डेटा है, वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल में आ गई। ये तीन तरीके के बेसिक कंपोनेंट्स इसके अंदर बता रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ बुक्स ने मेटा डेटा के बारे में ये क्लासिफाइड कर रखा है कि डेटा का कॉम्बिनेशंस को मेटा डेटा कहते हैं। तो दो अलग अलग डेफिनेशंस है अलग अलग बुक्स में, अपन दोनों ही सही मान के चल सकते हैं। जब कोई डेटा का रोड मैप आपको तैयार करके दे रहा हो तो वो मेटा डेटा कहलाता है, रोड मैप, ठीक है। डेटा वेयर हाउस के बारे में ईच लोकेशन बता रहा है कि ए कॉलम में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, तो ये मेटा डेटा हो गया। और दूसरा ये बुक इनको कह रही है द बंच ऑफ द डेटा। जो बंच यानी कि ये जो बंडल बना हुआ है पूरे डेटा का, इसको ही मेटा डेटा बोलते हैं, यानी बिग डेटा। अब इसको भी बिगेस्ट डेटा कह सकते हो आप, मेटा डेटा। जैसे फेसबुक ने अपने आप का नाम मेटा रखा, तो कंपनी का मतलब क्या है, वो फुल मतलब यूनिवर्स का भी पूरा डेटा है उसके पास, तो इसलिए उसने अपना नाम मेटा रखा। मीन्स के एक बिगेस्ट टर्म के बारे में बात करी जाती है, वो
बिगेस्ट टर्म आ गई। अब इसके जो क्लासिफिकेशन है, वैसे तो बिजनेस, ऑपरेशनल और टेक्निकल ये तो बोलने के लिए हैं। बुक के अंदर आप जाओगे तो कहीं पे 3, कहीं पे 6, कहीं पे 7 दिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ये 3 भी काफ़ी हैं। इसके अलावा आपके जितने भी फंक्शंस याद हैं आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, फाइनेंस, अकाउंट, स्टॉक, मार्केटिंग, ये सब के मेटा डेटा आगे लिख सकते हो। जैसे फाइनेंस के आगे फाइनेंशियल टर्म्स के जितना भी डेटा इंक्लूड होता है वो फाइनेंशियल मेटा डेटा, मार्केटिंग के टर्म्स का जितना भी इंक्लूड होगा वो मार्केटिंग मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या है? इज द बंच ऑफ द डेटा। और कुछ बुक्स में क्या बोला है कि इट इज़ अ रोड मैप टू गोइंग फॉर द डेटा वेयर हाउस। तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, बस एक डायरेक्ट बोल रहा है, एक इनडायरेक्ट बोल रहा है ना। तो आप दोनों ही बातें लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया टॉपिक है। जय हिंद। आगे मिलते हैं और नेक्स्ट ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।